योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। आप महिला हैं और अगर आपकी उम्र 50 के आसपास है, क्या आपने कभी शरीर में अचानक तेज गर्मी यानी हॉट फ्लैशेस महसूस किए हैं, या फिर बिना किसी कारण उदासी, गुस्सा या चिड़चिड़ापन या नींद की कमी? अगर हाँ, तो हो सकता है कि ये संकेत हो मेनोपॉज का। रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज में शरीर में होते हैं कई बदलाव। ऐसे में क्या करें, ये है एक बड़ा सवाल। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस अवस्था में कैसे रखना है आपको अपना ख्याल। रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज महिलाओं में बढ़ती उम्र की एक सामान्य प्रक्रिया है। 10 से 12 महीनों तक पीरियड्स का ना होना मेनोपॉज कहलाता है। ये 45 से 55 वर्ष की आयु की महिलाओं में देखा जाता है। ऐसे में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के उतार चढ़ाव होते हैं। रजोनिवृत्ति के दौरान महिलाओं को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उचित देखभाल करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। शरीर में हार्मोनल चेंजेस मन और विचारों में हो सकती है हलचल, तो आप कीजिए ये योगासन जो बनाएंगे आपके लिए इस पड़ाव को सरल। सबसे पहला अभ्यास हम लेंगे सेतुबंध आसन का अभ्यास। सेतुबंध के अभ्यास के लिए सेतु यानी ब्रिज, तो ये हम पुल जैसी स्थिति बना लेते हैं। इस स्थिति में आप आएंगे और इसका भी सुगम वर्जन ले रहे हैं, इजी वर्जन जो सब कर सके। तो जितना हो सके आप अपने एड़ियों को हिप से छूने की कोशिश करें। आप ऐसे पैरों को पकड़ के भी इसका अभ्यास कर सकते हो जो हम दिखाने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है तो आप पैरों के साइड में हाथों को रख के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इस स्थिति में आना और अपने हिप्स को ऊपर की ओर खींच देना, कमर से ब्रिज जैसी पोजीशन बन जाएगी। यानी इस स्थिति में आए और इस पोजीशन में आकर के रुक जाना। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी, चाहे तो सांस को भीतर भी रोक सकते हैं, चाहे नॉर्मल ब्रीदिंग रख सकते हैं। यथा सामर्थ्य रुकेंगे और फिर धीरे धीरे से हिप्स को वापस ले आएंगे। अब पैरों को खोल देंगे और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शिथिल, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। अब जब आप इस स्थिति में आएंगे, इसको आप 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। दूसरा अभ्यास जो हम ले रहे हैं वो है, इसको अर्ध हलासन भी कहते हैं, लेकिन आपको इसे करना है दीवार के साथ। हम आपको बिना दीवार के दिखा रहे हैं। आप जब करेंगे तो अपने पैरों को दीवार पे टिकाइएगा ताकि कमर पे कोई स्ट्रेन ना आए। तो इस स्थिति में आ गए और बस ऐसे पैरों को सीधा कर लीजिए। आप इसे बिना दीवार के ऐसे नहीं करेंगे, आप इसे दीवार के साथ ऐसे पैरों को टिका दीजिए। हाथों को यहाँ रखिए, पैर दीवार पर टिके हुए हैं। बिल्कुल आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ जितनी देर रुक सकते हैं रुकना और फिर पैरों को वापस ले आना, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हार्मोन बदलते हैं लेकिन चिंता ना करें। आहार में करें कुछ बदलाव और रजोनिवृत्ति से होने वाली जटिलताओं को दूर करें। जीवन में लाएं संतुलन और खुशियां फिर से भरें। ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होने की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है क्योंकि कैल्शियम अब्सॉर्प्शन कम हो जाता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका है कि आप रोज सुबह पानी में भिगो के आधी चम्मच फ्लैक्स सीड्स अगर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। सोने से पहले आधे घंटे पहले आप काली मिर्च और दूध और आप उसके अंदर हल्दी का उपयोग करें। आधी चम्मच हल्दी, थोड़ी सी चुटकी भर आपका काली मिर्च और दूध का अगर आप सेवन करते हैं हर रोज़, तो ये आपकी नींद के साथ साथ आपके हॉट फ्लैशेस जिसमें आपको कभी ठंडा कभी गर्म लगता है उसको भी काफ़ी उपयोग और काफ़ी लाभदायक बनाता है। सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं लड्डू, अलसी, और आप अगर आप देखेंगे तो अलसी गुड़ के लड्डू होते हैं। तो आपको उसमें क्या करना है, तिल आपको थोड़ा सा रोस्ट ग्राइंड करना है, 3 चम्मच अलसी को थोड़ा सा पीस लें और आप थोड़ा सा गुड़ लें स्वाद अनुसार, और उसको घी में जब आप रोस्ट करेंगे और उसके जब लड्डू बनाएंगे तो आप 15 दिन तक एक प्रिपरेशन आपकी 15 डेज तक जाती है और आप रोज़ सुबह 1 या 2 लड्डू का सेवन कर सकते हैं। इससे आपके हार्मोनल बैलेंसेस ठीक होंगे। आप एक बहुत स्वाद अनुसार, लोगों को प्रोटीन की भी इसमें बहुत ज़रूरत होती है कि एक प्रोटीन कंजम्पशन हो। तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आपके जो फूड है, जो आपकी प्लेट है जिसमें आप खाना खाते हैं, उसमें पनीर का ऐड करना चालू करें। कि जो पनीर प्रिपरेशन है, या तो आप उसको थोड़ा सा सब्जी के उपयोग में ले सकते हैं या आप डायरेक्ट भी
आप उसको हल्का सा रोस्ट करके और आप उसको डेली कंज्यूम कर सकते हैं। बेरीज और स्ट्रॉबेरीज, चिया सीड्स आप ले सकते हैं विद हनी। आप फ्लैक्स सीड्स का उपयोग करेंगे। फ्लैक्स सीड के साथ साथ अगर अपने पूरे खाने में आप विटामिन सी, जो आपका लेमन है, सिट्रस फूड है, अगर आप उसको ऐड करते हैं तो उससे आपके हार्मोनल चेंजेस में काफ़ी इफेक्ट होगा। और साथ ही साथ मैं ये बोलूँगा आपको कि जो आपकी इवनिंग डाइट है, जिसको हम योग में बोलते हैं मिताहारा, जिसमें आपको 75% ही अपना स्टमक फिल रखना है, 25% एम्प्टी रखना है। रजोनिवृत्ति की राह कभी हो सकती है थोड़ी कठिन, लेकिन ये औषधियाँ और आयुर्वेदिक उपाय करेंगे दूर इससे जुड़ी हर मुश्किल। हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, औषधियाँ हैं, जिनमें फाइटोप्रोजेस्टेरोन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि शतावरी है और अश्वगंधा है, विदारी कंद है, लोद्र है। ये सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस को प्रॉपर बैलेंस में लाते हैं। कैल्शियम की कमी के लिए हमें मुक्ता शुक्ति ले सकते हैं, शुक्ति भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। हठ जोड़ एक मेडिसिनल प्लांट है, इसकी टैबलेट्स आती हैं, उसको हम ले सकते हैं। लाक्षादि गुग्गुल का प्रयोग हम कैल्शियम सप्लीमेंट की तरह कर सकते हैं। साथ साथ बहुत इरिटेशंस रहते हैं, इरिटेशन है, निद्रा का ना आना, तो उसमें हम अश्वगंधा चूर्ण, ब्राह्मी बटी, सारस्वत अरिष्ट का यूज़ कर सकते हैं। मखाना, बादाम को एक चूर्ण बना सकते हैं और उसे दूध में डालकर पी सकते हैं। साथ साथ हम उसमें अत्सी बीज आते हैं, फ्लैक्स सीड्स जिन्हें कहते हैं, और ये पंपकिन सीड्स का प्रयोग कर सकते हैं। तिल और गुड़ का प्रयोग हम कर सकते हैं अपने। साथ साथ एक बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा है इसमें कि बादाम को मुनक्के के साथ रात में भिगोइए और उसको सुबह पीस लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी और काली मिर्च डाल के उसका पान कीजिए। चाय के स्थान पर अगर आप इसका पान करते हैं तो आपको ये बल की वृद्धि करता है। बलारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं जो कि बल की वृद्धि करता है। सारस्वतारिष्ट है जो मानसिक शांति देता है, और साथ साथ ब्राह्मी बटी है और शंख पुष्पी है जिसका प्रयोग सेवन करने से मेंटल इरिटेशन खत्म होता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर रजोनिवृत्ति की जटिलताओं को कम किया जा सकता है और रजोनिवृत्ति के बाद भी महिलाओं के लिए स्वस्थ जीवन संभव हो सकता है। तो आज आपने जाना सेतुबंध आसन का अभ्यास, अर्ध हलासन करना लाभकारी है। ये आसन मेनोपॉज संबंधित समस्याओं से राहत में उपयोगी है। नियमित योग अभ्यास करना महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। सुबह अलसी के बीज लें, चिया सीड्स को शहद के साथ लें। रात को हल्दी काली मिर्च वाले दूध का सेवन करें। अलसी तिल गुड़ के लड्डू का सेवन लाभकारी है। पनीर से बने पदार्थ, स्ट्रॉबेरी और जामुन का सेवन करना उपयोगी है। शतावरी, अश्वगंधा, विदारी कंद और लोध्र का उपयोग करें। शुक्ति भस्म, हड़जोड़, लाक्षादि गुग्गुल उपयोगी है। अश्वगंधा चूर्ण, ब्राह्मी वटी और शंख पुष्पी का सेवन करना लाभकारी है। बलारिष्ट, सरस्वतारिष्ट का सेवन मानसिक शांति के लिए उपयोगी है। मेनोपॉज सिर्फ एक फेज है, नहीं है ये लाइफ की रेस। सही जानकारी और पॉजिटिविटी से जिएं तो नहीं मिलेगा प्रॉब्लम्स को कोई स्पेस। छोटे छोटे उपाय करेंगे बिग इम्पैक्ट। मेनोपॉज के बाद भी आपकी हेल्थ रहेगी एकदम इंटैक्ट। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।